नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो हम मध्य प्रदेश को कवर कर रहे थे और मध्य प्रदेश की हमने सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की थी। तो अभी मध्य प्रदेश की कुछ और सामान्य जानकारी बची हुई है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं उस सामान्य जानकारी को लेकर के। देखें, मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ये हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी को कवर कर रहे हैं। सामान्य जानकारी, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ये मैंने आपको बताया था कि ये है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किरार घाटी के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच किरार घाटी विवाद है। किरार घाटी जब छत्तीसगढ़ में चली जाएगी तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल में जो मध्य प्रदेश है वो भारत में दूसरे नंबर पर है, भारत में सेकंड स्थान है हमारा, क्योंकि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा भारत का राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक, तो वो है शिवपुरी, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में वो है शिवपुरी। और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का यदि कोई छोटा जिला है तो उसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शिवपुरी मैंने बताया, और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है वो मैंने आपको बताया कि कौन सा है, वो है निवाड़ी। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या में, ठीक है। अगली रैंक क्षेत्रफल में हमने देख ली, मध्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 726,809। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 726,809। और यहाँ पर मैंने आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश में जो पुरुष हैं तो पुरुषों की जनसंख्या है 376,12,306। और जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो जो महिलाएं हैं वो हैं 350,14,503। 350,14,503 ये महिलाएं हैं, और 376,12,306 ये मध्य प्रदेश में पुरुष हैं। तो सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो है इंदौर की। तो जनसंख्या में सबसे जो अधिक जनसंख्या है, तो अधिक जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, अधिकतम जनसंख्या वो है इंदौर की। और जो मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या मध्य प्रदेश की, तो वो जो वर्तमान की स्थिति करें तो पाढुरना की है, पाढुरना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का अभी 54वां जिला बना हुआ है, छिंदवाड़ा से अलग होकर के, ये छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। तो पाढुरना की जनसंख्या सबसे कम है वर्तमान में देखा जाए, लेकिन याद रखें अगर आपसे 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या पूछता है तो 2011 के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या है वो है हरदा की। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वो पाढुरना नहीं होगा, वो जिला कौन सा हो जाएगा? हरदा हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की साक्षरता की। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात करूं तो एमपी की जो साक्षरता है वो है 69.32। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है भैया? 69.32 साक्षरता है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में जो पुरुष हैं वो 78.73% लोग पढ़े हैं। मध्य प्रदेश में पुरुष कितने साक्षर हैं भैया? वो हैं 78.73%, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता हमारी कितनी है? 78.73% है, जबकि जो महिला साक्षरता है वो 59.24% है। महिला साक्षरता कितनी है भैया? महिला साक्षरता वो 59.24% है।
एक और बात आप याद रखें, जब हम साक्षरता के आंकड़े देखते हैं तो साक्षरता में 7 वर्ष से अधिक के बच्चों को शामिल किया जाता है। 7 वर्ष के ऊपर के लोगों को, 7 वर्ष से ऊपर के लोगों को शामिल किया जाता है कहाँ पर? साक्षरता काउंटिंग में। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश का साक्षर जिला है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का जो साक्षर जिला है वो है आपका जबलपुर, 81%। जबलपुर ये सबसे साक्षर जिला है। और जो न्यूनतम साक्षरता है, न्यूनतम साक्षर वाला जिला, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये कौन सा है? अलीराजपुर, 36%। अलीराजपुर, ठीक है। इसकी जनसंख्या शिक्षा कितनी है? 36%। और ये जो है इसकी 81% है। ठीक है कि नहीं? एक बात और याद रखें, जनसंख्या में जो हमारा स्थान है वो भारत में अगर देखें तो भारत में हमारा कितना स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, भारत में हमारा स्थान कौन सा है? 5वां। तो ये मैंने आपको शिक्षा की बात बताई मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं, ठीक है, एक और बात देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, तो अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूं तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है भैया कितना? एमपी का है 931 लिंगानुपात। ये किसका लिंगानुपात है? एमपी का। अगर आपसे भारत का लिंगानुपात पूछी जाए तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। ये है इंडिया का लिंगानुपात। ठीक है, इंडिया का। एक बात और आप याद रखें कि जो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर होता क्या है? ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, पुरुषों पर क्या होता है भैया? महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो जो हमारा लिंगानुपात है वो कितना है? 931। अगर मैं सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है बालाघाट का, 1021। बालाघाट का जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है, कितना है भैया? 1021। और अगर मैं यही बात करूं न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है, न्यूनतम वो है भिंड का, वो है 837। न्यूनतम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में किसका है? भिंड का, 837। अब ये तो हुआ लिंगानुपात। अगर मैं बच्चों के लिंगानुपात का बात करूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, देखिए अपन लिंगानुपात की बात कर रहे थे, तो अब दूसरी बात लिंगानुपात में एक और बात याद रखिए। अगर मैं शिशु लिंगानुपात की बात करूं मध्य प्रदेश में, जो शिशु लिंगानुपात होता है, तो पहली बात होता क्या है शिशु लिंगानुपात? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में, 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनमें जो बालिकाओं की संख्या होती है वो कहलाता है शिशु लिंगानुपात। तो जो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है, एमपी का जो शिशु लिंगानुपात है वो है कितना भैया? 918। तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। जो सबसे जो ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है वो अभी भी शिशु लिंगानुपात जो अभी भी सबसे ज़्यादा बना हुआ है वो अलीराजपुर का है, 978। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कहाँ का है भैया? तो अलीराजपुर का है 978, क्योंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति वाला एरिया है। तो यहाँ पर पुरुषों, बच्चे और बच्चियों को बराबर मान्यता दी जाती है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। जबकि जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो है मुरैना का। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है मुरैना का? 837। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है भैया? मुरैना। तो मुरैना का है, और कितना लिंगानुपात है? ये है 837। ठीक है, तो ये मैंने सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की बात बताई। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि दर ये है 20.35%, 20.35% जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर देखें जो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है इंदौर की। सबसे अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर की मैं बात करूं तो अधिकतम जो वृद्धि दर है, अधिकतम वो आपकी कहाँ की है, इंदौर की। मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है वो इंदौर की है। अगर मैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की है अनूपपुर की है 12.3% के करीब। तो अनूपपुर की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। हाँ, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर की बात हुई, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि दर के बाद अब एक बात और जान लेते हैं, एमपी हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। तो जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो उसके गठन के साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। और एमपी जो हाई कोर्ट बना था ये कहाँ पर बना था, ये बना था जबलपुर में। जबलपुर में आपका एमपी हाई कोर्ट बना था जबलपुर में। और जबलपुर जब ये हाई कोर्ट नहीं बना था मतलब 1956 के पहले, तो जो हाई कोर्ट था वो कौन से हाई कोर्ट से काम चलता था, नागपुर हाई कोर्ट से काम चलता था। इसकी जो 2 खंडपीठें हैं, इसकी वर्तमान में की अगर बात करें तो इसकी 2 खंडपीठें, खंडपीठें मतलब कहलाती हैं जब बहुत ज़्यादा केस हो जाते हैं तो खंडपीठ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इंदौर और ग्वालियर वर्तमान में इसकी 2 खंडपीठें हैं। पहली जो खंडपीठ है इंदौर है और दूसरी खंडपीठ जो है ये ग्वालियर है, ग्वालियर। अब तीसरी खंडपीठ जो प्रस्तावित है वो आपकी कौन सी है, प्रस्तावित खंडपीठ का नाम है भोपाल। तीसरी खंडपीठ जो प्रस्तावित है वो कौन है, भोपाल। इस हाई कोर्ट के जो वास्तुकार है, वास्तुकार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, वास्तुकार। तो वास्तुकार का मतलब होता है जो डिजाइन बनाने वाले लोग होते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं। तो जो एमपी हाई कोर्ट के वास्तुकार हैं वो है हेनरी इरविन। हेनरी इरविन इसके वास्तुकार डिजाइन करता है, हेनरी इरविन, ठीक है। और ये जो एमपी हाई कोर्ट है ये आपका बना हुआ है राजा गोकुल दास के सहयोग से। एमपी हाई कोर्ट किसके सहयोग से बना है भैया, ये बना है राजा गोकुल दास के सहयोग से, गोकुल दास के सहयोग से, गोकुल दास के सहयोग से एमपी हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये एमपी हाई कोर्ट के बारे में जानकारी थी, ठीक है। अगर आपसे खंडपीठ पूछी जाए कि खंडपीठ ये कब बनी है तो ये जो खंडपीठ है एग्जाम में कई बार आती है, 1968 में इन खंडपीठों की स्थापना हुई है। कब हुई है भैया, 1968, 68 में ये दोनों खंडपीठें बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट थे, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, इस वजह से हम शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मध्य प्रदेश की मैपिंग को लेकर के होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।